नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। चलिए आज बात करते हैं रिश्तों को लेकर। रिश्ते में हम अक्सर कहते हैं या कहते हुए सुनते हैं कि यार अब हमारे पास थोड़ी ना कोई आएगा। पहले समय अच्छा था तो हमारे पास सब आते थे। या फिर वो कि हम अब अमीर नहीं रहे। रिश्तों में तो रिश्ता थोड़ी ना लोग इंसान के साथ रखते हैं, पैसों के साथ रखते हैं, औकात के साथ रखते हैं, अच्छे समय के साथ रखते हैं, है ना। अरे आजकल के तो रिश्ते भी बदलते हैं, है ना। मौका देखकर रिश्ते बदल जाते हैं और इस बात से हम कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो जाते हैं। वो तो दुखी होते ही हैं जिनके साथ ये होता है, लेकिन जो ये सुनता है ना, वो भी विचार करने लगता है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा होगा। सच में क्या रिश्तेदार ऐसे होते हैं? आज हमारा समय अच्छा है तो क्या सच में कल बुरा समय आएगा तो वो रिश्तेदार बदल जाएंगे? ऐसी तमाम दिमाग में चिंताएं रहती है ना। आज हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। पहली बात, बदलना। तो बदलता कौन नहीं है? हाँ, हम छोटे थे, छोटे से क्या हो गए हैं बड़े, बदले तो है ना। अच्छा, रिश्ते में ना एक और बात होती है कि मेरा बेटा बदल गया। शादी से पहले ऐसा था, शादी के बाद ऐसे हो गया, है ना। मेरा पति बदल गया, शादी के समय ऐसा था अब ऐसा हो चुका है ना। मेरे बच्चे पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, अब नहीं प्यार करते। बहुत ऐसे रिश्ते में ये एक सवाल एक कॉमन है। पर मैं कहूँ कि क्या नहीं बदलता है संसार में। ठाकुर जी कहते हैं कि संसार का नियम ही है परिवर्तन, बदलना, है ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। युग सत्य युग से कलयुग में आ गया। हम इस युग को, इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि बदलना है ही। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, कि हमारी खुद की सोच गलत है या फिर आपकी सोच गलत है। छोटे से बड़े हुए हैं, हमारा एक समय का विचारधारा अलग था, अभी का विचार अलग है। हमारे स्कूल में फ्रेंड्स थे, बचपन में जो जिस जगह हम रहते थे, जिस एरिया, जिस लाइफ, वहाँ पर एक दोस्त अलग थे। स्कूल के फ्रेंड अलग हैं, कॉलेज के फ्रेंड अलग है, ऑफिस के फ्रेंड अलग है। अब वो बचपन वाला फ्रेंड कहेगा यार तू तो बदल गया, तेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स हो गए। कि ये परिवर्तन संसार का नियम है, ये परिवर्तन होगा ही। हम क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? हमारे खुद के अंदर इतने बदलाव आए हैं तो रिश्ते में बदलाव आना क्यों नहीं? जो माँ कहती है मेरा बेटा बदल गया शादी के बाद, क्या उस माँ को वो दिन याद आते हैं जब उनकी शादी हुई थी, जब उनके पति थे, बच्चे थे? लेकिन एक समय क्या था, बेटियों को शादी क्या हो जाती थी, 13 साल 14। मेरी सास की शादी 12 साल की उम्र में हुई है, मेरी मम्मी की शादी 14 साल की उम्र में। मतलब जिस वक्त हम एक ग्रो करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, उसी वक्त उस जमाने में क्या किया जाता है, शादी कर दिया जाता था, अलग था। लेकिन अभी क्या है, 20 25 30 35 में लड़कियों की शादी हो रही है। मतलब एक बहुत अच्छी बुद्धि विकसित हो जाती है। सिंदूर पड़ा, फेरे हुए, मंत्र हुए, वो एकदम लड़की से बहू में कन्वर्ट हो जाएगी। और बेटा मेरा था, बहू लेकर आ रहा है अपने घर में, बेटा मेरा बेटा बन के रहेगा। लेकिन उस माँ को भी समझना चाहिए कि बेटा अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वो किसी का पति है। उसे भी थोड़ा हमें स्पेस देना चाहिए, उस बेटे को। वो दो रिश्तों में, माँ और पत्नी के बीच में जो एक बैलेंस करने का वो समय देना चाहिए। अगर ये एक माँ समझ जाती है ना, एक परिवार वाले, तो वो रिश्ते में कभी नहीं कहेगी कि मेरा बेटा बदल गया है। बेटा वही रहता है दोस्तों, मैं सच में कह रही हूँ। लेकिन उसकी जो जिम्मेदारियां हैं ना, जो एक था वो अब दो में बढ़ चुकी हैं। वो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और हम क्या करते हैं, उसने ऐसा किया, तेरी बहू ने ये किया, तेरी बहू ने वो किया, ये किया। अरे वो उसका पत्नी है, वो तो समझो। मेरी माँ पास आकर कोई अगर मेरी माँ बाप के बारे में बुराई करेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा क्या? तो ये जो हम समझते नहीं है ना, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है।
तो हमें हर चीज़ को समझना है। हम कोई चीज़ से इतना जुड़ जाते हैं ना कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही तो माया है ना। दूसरी बात होती है क्या कि मान लीजिए आपकी बेटी शादी हो जाती तो क्या वो आपको रोज फोन करती है? क्या आपके घर में रोज आती है? उसे तो हम एक स्पेस देते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं ना। तो हमें उस बेटी को भी एक स्पेस देना चाहिए, उस बहू को भी समय देना पड़ेगा उसे बहू में कन्वर्ट होने में। तो उसी तरह से ना चीज़ों को ना स्पेस देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ये माया के जाल से निकलो, मैं उन सभी माओं के लिए कहना चाहूँगी। बेटा नहीं बदलता, आपका बेटा वहीं पे रहता है, बस उसको थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा उसको छोड़ो। ईश्वर भी तो हमें छोड़ते हैं, हम ईश्वर के ही अंश है, पर ईश्वर हमें छोड़ते हैं, है ना। मत बुराई करो अपनी बहू किसके सामने। बहू का जो प्रॉब्लम है बहू से सुलझो, उसे थोड़ा संभल कर, जिसको बुरा ना लगे उसको भी समझने की कोशिश करो। सारे जो रिश्ते हैं ना, समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समझते रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि मेरी भी 2 बेटे हैं, मैं जैसे खुद को ये करती कि मेरे बेटे कल होंगे, कल प्यार बटेगा, माँ बेटे का प्यार। मेरा बेटा दोस्त बनेगा, तो क्या पति से क्या बदलती है क्या? दोस्त मेरा बेटा अगर बनाएगा कल जाकर, या अभी है, तो क्या वो रिश्ता नहीं बटेगा? माँ से जो बातें शेयर करते कि अपने दोस्त से शेयर नहीं करेगा? हो सकता है माँ की बातें उसको अच्छी नहीं लगे, हो सकता है माँ को इस पर्टिकुलर चीज़ में आइडिया ना हो, उस फ्रेंड को बहुत अच्छा आइडिया, उसकी बात मान ले, तो क्या मैं इसके लिए मैं चुप हो जाऊँगा? मेरा बेटा बदल, क्या वहाँ पे बदलना नहीं होता है? तो ये बदलना नियम है। जब हर चीज़ में हम अपने बच्चों की हर चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा एक बदलना होता है ना कि समय हालात देखकर बदल जाना, औकात देखकर बदलना। हाँ, ये होता है, ये होता है। तो ये आप इसको भी मैं कहूँगी कि इसको आप एक्सेप्ट कर लो। और वो जो समय आपके साथ आ रहा है ना, समय या औकात देकर बदलना जो रिश्तेदार में होती है, इसे ये भगवान आपको ना इस शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परिवार से ना बहुत लगाव रहता है, कहीं ना कहीं हमारा एक गर्व, एक अहंकार होता है कि वो बहुत अच्छे, वो तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम ज़रूर मन में या मुंह पे बोलते हैं। जिसके कारण वो ठाकुर जी समझाते हैं कि बदलना नियम है, इसके स्वीकार करो। सिखाना चाहते हैं ठाकुर जी उस रिश्ते के द्वारा, है ना। वो उनमें कोई ये नहीं है, वो समय आपका क्योंकि बदला, कि वो समय आया है तभी तो वो बदल रहा है ना। मान लो कि आप बहुत पैसे वाले थे, है ना, या फिर आप गरीब हो, आपकी पैसे की ज़रूरत है, वो आपकी फ़ोन ही नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो समय आपको समझा रहा है, ये समय आपको समझा रहा है, सिखा रहा है कि सीखो कुछ अलग। आपको आपको ये यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है, उसको सीखो। उसको लेकर पकड़ के बैठो मत, रो मत। हम इस संसार में इससे उससे रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। रिश्ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रिश्ते जगह पे है। ये हमारा जो एक गर्व, एक अहंकार होता है ना, उसको तोड़ रहे हैं ठाकुर जी कि मेरी तरफ देखो। ये जो भगवान है ना, ये नहीं बदलेंगे, ये गरीब अमीर नहीं देखते हैं, ये मन के भाव से मिलते हैं। आप अमीर है, चढ़ावा चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। आप गरीब है, आपके पास कुछ नहीं है, बस आपके पास, आप उनके पास बैठ लो, मन ही मन उनकी शरण कर लो, उसी से ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। और वो भोग दे दिया, घंटी बजा दिया, चला गया, ठाकुर जी को पूछा भी नहीं, उनको भावनाओं से नहीं पूजा, वो पूजा ठाकुर जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम उस ठाकुर जी को छोड़कर उन परिवार की तरफ जाते हैं जिनकी मनशाही होती है। क्या? क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर क्या होता है, औकात से रिश्ते बनते, बिल्कुल सही, लेकिन ना सभी रिश्ते नहीं बनते। मान लीजिए कि जो रिश्ता आपके साथ औकात से, आपके समय के अनुसार बदल रहे हैं, देखा जाएगा ना कि वो रिश्ता एक वक्त आपका साथ ऐसा दे देगा ना कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसीलिए किसी को बुरा मत कहो। हो रहा है मतलब समझो कि ये सृष्टि मुझे कुछ समझाना चाह रही है, कुछ सिखाना चाह रही है कि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूं। बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ, मैंने देखा है रिश्ते को बदलते हुए, मैंने देखा है। तो क्या मैं आज उन रिश्तों से रिश्ता नहीं रखती हूँ, बातें नहीं करती हूँ? रखती हूँ। क्या मेरे साथ नहीं हुए? मुझे क्या दुख नहीं है कि मुझे छोड़ दिया गया 12-13 सालों के लिए? पूछा नहीं कोई, है दुख, लगता था। लेकिन मैं इसको क्या समझी हूँ कि ये मेरी किस्मत है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा है, अच्छा है छोड़ दिया।
कम से कम उन सब की बातों को तो मुझे लेके नहीं चला। कोई आता तो कुछ ये बोलता वो बोलता और मेरा दिमाग खाता। मैं खुद से सीखी हूँ, मैं ईश्वर के और नज़दीक गई हूँ, तभी तो कहती हूँ कि ईश्वर देवलोक मेरा परिवार है, बहुत अच्छा है। क्या मैं उनसे मैं मुंह मोड़ ली हूँ? नहीं। और मैं ऐसे भी इंसान को देखी हूँ बहुत करीब से कि बचपन में उनका बहुत ज़िंदगी बहुत करीबी में मिटी है, और अपने रिश्तेदार आकर उनके साथ धोखा कर दिए, मतलब उनके हालातों को देखकर चले गए किसी बहाने से, उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किए। ठीक है, तो उनसे उनका एक ना बचपन से ही बड़े तक जवानी तक एक नफरत एक हो जाती है कि नहीं वो लोग ऐसे हैं, कोई रिश्ते को मैं विश्वास नहीं कर मानता नहीं हूँ। लेकिन ऐसा समय आया था ना, ऐसा समय, मैं ये अपनी ज़िंदगी की बातें कर रही हूँ, बस खोल नहीं रही हूँ, बाद में खोलूँगी। खोलने पर बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो एक ऐसा समय आया जिन पर वो जिनके लिए वो मर रहे हैं और जिनसे वो नफरत बांध के रखे थे कि समय देकर बदला था, वो व्यक्ति उस समय में आकर अगर वो दोनों लोग खड़े नहीं होते तो वो काम पूरा ही नहीं होता, सब बिखर जाता। उन दोनों की वजह से वो काम हो गया। तो इसीलिए क्या है, हम सीखे इससे कि किसी से नफरत मत करो। वो चला गया यार, उसकी भी मजबूरी समझो, वो क्यों चला गया, किस वजह से चला गया। सारे रिश्ते नाते ना, मुझे ऐसा लगता है समझने और परखने की कमी की वजह से सब बेकार हो जाता है। अब समझो ना कि आप अगर मान लो कि किसी के घर आप गए हो, है ना, तो अगर वो किसी तकलीफ में है, क्योंकि आप भी तो कुछ करने ही गए हो, कमाने गए हो अपनी फैमिली के लिए, और वहां आपका वो कमाने का वो नहीं मिला क्योंकि वो खुद ही फंसे हो, तो क्या करोगे आप? वहां से निकलोगे ना, अपना देखोगे ना, क्योंकि आपका भी तो है। तो वो भी सामने वाले इंसान को समझना चाहिए यार उसका भी परिवार है। आया ना, मान लीजिए किसी की कोई प्रॉब्लम हुई, आप एक दिन गए, दो दिन गए, वो अगर इंसान समझ रहा है कि नहीं मेरे साथ 10 दिन तुम रहो, मैं जैसे सुबह से रात तक रह रहा हूँ, ये पॉसिबल है क्या? उस इंसान को भी समझना चाहिए कि उसका भी परिवार है। वो 2 दिन आया मेरे लिए फोन पर खबर ले रहे, यही मेरे लिए बहुत है। सिर्फ समझने की अभाव से ये सारी चीजें होती है। तो आपसे ना मत कहना, हाँ समय बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, ये एक्सेप्ट कर लो, ये नियम है, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये कुछ समझाने के लिए बदलता है, कुछ सिखाने के लिए बदलता है, कुछ हमारे पिछले जन्म का कर्मा है उसकी वजह से बदलता है। ये बदलना संसार का नियम है। कोई बेटे हैं उनका परिवार बदल जा रहा है, आप जानते हो, जो परिवार उसे इतना प्यार करता है वो परिवार उसका बदल जाता है, जबकि वो बेटा वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर दिया, अपने लिए एक कौड़ी तक नहीं रखा, वो सब उस परिवार को दे दिया। वो परिवार उसको धोखा दे दिया इन वक्त में, जब उसका वक्त आया, पत्नी बच्चे, वो परिवार उसको धोखा दे दिया। क्या करेगा वहां पर? हम क्या समझाएंगे उस व्यक्ति को? अब मैंने समझाया भी है कि हो सकता है कि अगले जन्म में उस व्यक्ति को आपने धोखा दिया होगा किसी न किसी रूप में, है ना, धोखा दिया होगा ना। इसीलिए भगवान ने आपको उनका बेटा बनाकर, वो जो आप लिए थे गद्दारी धोखेबाज से, वो बेटा बनाकर क्या कर दिया? आपको चुकाने के लिए बेटा बनकर आप आए, आप चुका दिए, वहां से निकल गए। मतलब आप बेटा बने थे इसीलिए वो अगले जन्म का ऋण चुकाने के लिए हो गया। लेकिन समझाने से क्या होता है, सामने वाले को भी समझना चाहिए ना, मैं जो बोल रही हूँ, अगर आप मेरी बातें को नहीं समझ रहे, मेरी बातों को आप तोड़ नहीं रहे हो, तो ये कमी आपके अंदर है। किसी भी चीज से दुखी मत होइए, इतना मत है, बस सीखिए, सीखना है हमें, हम संसार में सीखने के लिए आए हैं। तो मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत सारी बातें मैं बोल दी, लेकिन मैं किससे रिलेटेड बोली, कौन है वो व्यक्ति, मैं ये सब चीज़ें नहीं खोली हूँ। समय आएगा तो वो सब चीज़ खोलूँगी। ठीक है, तो मैं बस यहाँ समझाना चाहती थी आपको कि जो कहते हैं ना कि वक्त भी बदलता है समय समय पर, और रिश्ते भी बदल जाते हैं वक्त देखकर, है ना। तो हाँ ये सही है, लेकिन इसके मायने, इसकी जो समझदारी है, इसको समझना पड़ता है। मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि किसी के लिए नफरत मत भरो, किसी के लिए मन मैला मत करो, दिल में दुख मत भरो, इससे आप खुद को बुरा करोगे। और उस चीज़ में फंसे मत रहो कि उसने क्या किया है, वरना आप आगे नहीं देख पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे कहने का इंटेंशन बस यही है, क्योंकि हम किसी के लिए दुखी होंगे, मन को मैला करेंगे और नफरत पाल के रखेंगे, तो हम बुरे बन जाएंगे, हम ईश्वर के लिए अच्छे नहीं बन पाएंगे। हम जो ग्रो करेंगे, जो हमें सिखाने के लिए वो ईश्वर ने वो लीला रची थी, वो हम अगर नहीं सीख पाए तो ठाकुर जी का जो ये प्रयास है वो असफल हो जाएगा।
परिवार बोलकर कुछ नहीं होता है, सब ये माया का जाल है। हम किसी न किसी अगले पिछले जन्म से हम अपने ऋण से बंधे हुए हैं, जिस वजह से हम इस परिवार में आए हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है। परिवार सिर्फ भगवान है, उन्हीं को मानो, वही परिवार है, वही अपने हैं और कुछ नहीं है। बस मेरी इंटेंशन ये थी बोलने का। बाकी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो किसी किताबी एग्जाम्पल नहीं है कहानी की, वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे डिस्कशन हम ख़त्म करते हैं। कोई भी ऐसी बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर सकते हो। मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों। शेयरिंग आपको पता है किस लिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।